आपको बता दें कि जिस जगह से हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ ने हमें यह लाइव रिपोर्ट भेजी है वो एलएसी से ज्यादा दूर नहीं है। यहां भी एलएसी जैसे ही हालात हैं, ऊंची चोटियां हैं और सामने दुश्मन का लगातार खतरा। ऐसी ही चोटियों पर प्रैक्टिस के बाद आईटीबीपी के जवानों को फॉरवर्ड पोस्टों पर भेजा जाता है ताकि युद्ध के मोर्चों से पहले वो खुद को बिल्कुल तैयार कर लें। लद्दाख में इन आसमान को छूती पहाड़ी पे किस तरह से जवान जो है पेट्रोलिंग करते उतरते नजर आते हैं, इसकी हम आपको यहाँ पर लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आईटीबीपी के जवानों की टुकड़ी है जो इस समय इस ऊंची चोटी से पेट्रोलिंग करते हुए नीचे आ रही है। शॉर्ट पेट्रोलिंग टुकड़ी है ये आईटीबीपी की, जो ऊपर पहाड़ी पे गए थे और अब करीब 8 घंटों के बाद नीचे पूरे इलाके को यहाँ पर रेकी करने के बाद, पूरे इलाके की यहाँ पूरी तरह से छानबीन करने के बाद नीचे आ रहे हैं। इसी तरह से जो भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान हैं वो इन ऊंची पहाड़ियों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं इन दिनों, क्योंकि तनातनी लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और इन हालात में ये जवान किस तरह से चप्पे चप्पे की सुरक्षा करते हैं, जो सरहदें हैं उन्हें किस तरह से महफूज रखते हैं, इसकी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जवान जो है चोटी के चप्पे चप्पे पर इसी तरह से पेट्रोलिंग करते हैं, रेकी करते हैं, पूरे इलाकों का यहाँ पर जायजा लेते हैं और जहाँ पर भी चीनी सेना या उनकी घुसपैठ नजर आती है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। और जिस प्रकार से गतिरोध अभी भी बना हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके पर, उसको देखते हुए अलर्टनेस पहले से ज्यादा है। हालांकि अब मौसम यहाँ इन इलाकों में दुर्गम होना शुरू हो गया है। लगातार मौसम जो है वो यहाँ पर अब सर्दियां बढ़ रही है, लेकिन हर परिस्थिति पर यहाँ विजय पाते हुए, हर तरह की मुश्किलों का मुकाबला करते हुए, मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए ये जवान इसी तरह से भारतीय इलाके की चप्पे चप्पे की सुरक्षा करते नजर आ रहे हैं। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फॉरवर्ड इलाकों में किस तरह से भारतीय सेना और आईटीबीपी के हिमवीर जवान आगे के इलाकों में इन कठिन पहाड़ियों पर, आसमान को छूती ऊंची चोटियों पर न केवल तैनात है बल्कि लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो ऊंची एक पहाड़ी के बिल्कुल चोटी पर आप इस समय नजर डालें तो ये जो जवान है वो पेट्रोलिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में जवान हर समय तैनात भी रहते हैं और पेट्रोलिंग भी करते हैं ताकि चीनी सेना जो है वो भारत के इलाके की तरफ ना आए। इसी तरह से 24 घंटे इन इलाकों में तैनाती के साथ साथ पेट्रोलिंग की प्रैक्टिस भी की जाती है। यहाँ जिस जगह पर हम मौजूद हैं, हालांकि यहाँ 12,000 फीट की ऊंचाई है, लेकिन जो फॉरवर्ड इलाके हैं वहां कई 15,000 और 17,000 फीट की भी ऊंचाई है और उन ऊंची नोकीली नंगी पहाड़ियों पर इस कठिन मौसम में, हालांकि जो आने वाले दिन है यहाँ पर और भी सर्दियां बढ़ जाएंगी, उस समय किस प्रकार से ये जवान सरहदों की सुरक्षा करते हैं इसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जब हम खुद अपनी आंखों से इन जवानों को इन ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ते देखते हैं तब अंदाजा होता है कितना मुश्किल है इन इलाकों में, इन दुर्गम स्थितियों में सरहदों की सुरक्षा करना। लेकिन हर मुश्किल को पार करते हुए, हर मुश्किल, हर जो यहाँ पर इनके सामने चुनौती है उस पर विजय पाते हुए ये जवान इसी तरह से फॉरवर्ड इलाकों में तैनात भी रहते हैं और दुश्मनों को पराजय भी करते हैं। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख, न्यूज़ 24। वैसे एलएसी पर रूल ऑफ एंगेजमेंट के मुताबिक फायरिंग नहीं होती, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे हालात बदले हैं उसमें फायरिंग की घटनाएं भी हुई हैं। ऐसे में फॉरवर्ड पोस्टों पर भेजे जाने से पहले जवान पहाड़ी इलाकों में रहते हुए लॉन्च रेंज की फायरिंग प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, अब आपको वो दिखा देते हैं।
Tactical Lord Magdal, Usainpol, Contact! सफेद रेगिस्तान में शेर चीते की तरह किस तरह से यहाँ दहाड़ मारते हुए आगे बढ़ते हैं और उस जो लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है यानी सफेद ठंडा रेगिस्तान, उसमें एक चीते की तरह ये आईटीबीपी के अफसर को आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से दुश्मन को निशाना बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल चुके हैं, यहाँ पर गोलियां चली है दोनों तरफ से। हालांकि चीन की तरफ से पहले हवा में गोलियां चलाई गई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और जवाब में भारतीय सेना को भी हवाई फायरिंग करनी पड़ी, लेकिन जिस प्रकार से तनातनी लगातार बनी हुई है उसको देखते हुए अब यहां पर कभी भी हालात जो है, परिस्थितियां जो है वो बदल सकती है और उन बदली हुई परिस्थितियों, बदले हुए हालात में जवान पूरी तरह से तैयार हो, जवान पूरी तरह से यहां पर सतर्क हो, उसको लेकर यहां पर आप देख सकते हैं चीते की तरह प्रैक्टिस करते हुए ये आईटीबीपी के जवान और अफसर नजर आ रहे हैं जो यहां दुश्मन को सामने रखकर गोलियां दाग रहे हैं। हालांकि यहां जो प्रैक्टिस अभी हो रही है, आगे फायर एम टारगेट रखे गए हैं और उनको टारगेट बनाया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से तैयार है। अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात यहां पर और बिगड़ते हैं तब किस तरह से दुश्मन का पूरी तरह से मुकाबला करते हुए उन्हें पराजित किया जा सके, ये तस्वीरों में यहां पर साफ नजर आ रहा है। लद्दाख में तापमान भी काफी ज्यादा है, लगातार अभी दिन के समय में यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा होती है और सरहदों पर भी दोनों तरफ इस समय तापमान काफी ज्यादा है, जिस प्रकार से लगातार गतिरोध बना हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीनी सेना के बीच में। हालांकि कल यहाँ मोल्डो इलाके में बातचीत भी हुई, लेकिन कोई ज्यादा सफलता इस बातचीत के दौरान नहीं हुई। इस बीच आप देख रहे हैं जो भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान है वो लगातार अभ्यास कर रहे हैं जंग जैसी परिस्थिति का, यानी अपनी तरफ से जहां एक और बातचीत हो रही है तो वही दूसरी ओर लगातार आईटीबीपी के जवान यहां पर अभ्यास भी करते यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर तरह की परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए ये जवान यहां पर तैयार है। फायरिंग से लेकर जंग के हालात में किस तरह से इन्हें एडवांस करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से दुश्मनों पर गोलियां दागनी है, ये सारी ट्रेनिंग का अभ्यास इन्हें लगातार फॉरवर्ड इलाकों में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो जवान इस समय यहाँ ये फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे दुश्मन की जगह इस समय टारगेट लगाए हुए हैं, इन टारगेटों पर ये लोग निशाना लगा रहे हैं, यानी जो यहाँ पर तैयारी है भारतीय सेना की आईटीबीपी की वो पूरी तरह से है। एक तरफ इन इलाकों में सर्दियों के मौसम में तैयार रहने की, तैनात रहने की, तो वही दूसरी ओर अगर इन हालात में यहां पर जंग जैसी कोई परिस्थिति आती है उस दौरान भी ये जवान पूरी तरह से दुश्मन पर हावी हो, इसको देखते हुए यहां पर इस तरह की लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, लद्दाख, न्यूज़ 24। आपको बता दें कि रेड आर्मी से जितनी बार हमारे जवानों का आमना सामना हुआ, ज्यादातर मामलों में हाथापाई की घटना हुई। गलवान की घटना में भी ऐसा ही हुआ था, जहां पर बिना बंदूक हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों को खदेड़ डाला था। बिना बंदूक वाली कमांडो प्रैक्टिस आखिर कैसी होती है, यह आपको सीधे लद्दाख में ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनातनी लगातार जारी है। यहाँ फॉरवर्ड इलाकों में क्योंकि भारतीय सेना आईटीबीपी का आमना सामना आए दिन पीएलए की सेना के साथ होता है, जिस प्रकार से 7 सितंबर को हमने देखा कि किस तरह से जो चीनी सेना के लोग वहां पर ड्रैगन सेना के वो धारदार हथियारों के साथ मार्शल आर्ट करते हुए वहां पर पहुंचे थे और उसी तरह के
निपटने के लिए हालांकि भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान पहले से ही यहां पर तैयार और ट्रेन है, लेकिन इनका अभ्यास जो है वो लगातार यहां पर जारी रखा जा रहा है ताकि इस तरह की परिस्थितियों में जब ड्रैगन सेना मार्शल आर्ट के चलते यहां पर भारतीय सेना या आईटीबीपी के साथ टकराव हो तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, उसको लेकर यहां पर अभ्यास लगातार आईटीबीपी के जवानों का आप देख रहे हैं जारी है। अलग अलग पोस्टों पे हर जगह पर इन्हें तैयार रखा जा रहा है, खासतौर पर अब क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जिस तरह से अभी भी गतिरोध लगातार इन इलाकों में बना हुआ है, उसके चलते आशंका यह है कि पूरी सर्दियों के मौसम में यहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने होगी और ऐसे में टकराव की स्थिति अगर बनती है तो क्योंकि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट यहां पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ऐसे है कि वहां हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता है, तो अक्सर इसी तरह की जो लड़ाइयां हैं, नोकझोंक है, वो होती रहती है और उस दौरान चीनी सेना को, ड्रैगन आर्मी को पूरी तरह से पछाड़ने के लिए ये आईटीबीपी और सेना के जवान लगातार इसी तरह से अभ्यास करते रहते हैं ताकि वो पूरी तरह से तैयार रहे और जब भी उनका सामना दुश्मन सेना से हो तो वो उन्हें धूल चटा सके। जब भी यहां पर ज्यादातर भारतीय सेना या आईटीबीपी के जवानों का आमना सामना ड्रैगन सेना के साथ होता है तो यही मार्शल आर्ट के जरिए दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ती नजर आती है और ऐसे में पूरी तरह से तैयार रहने के लिए, हालांकि पहले से ही ये सारे लोग मार्शल आर्ट और इस तरह के कुंग-फू में ट्रेन है, लेकिन इनका अभ्यास इन दिनों जोरों से इसलिए किया जा रहा है कि अगले आने वाले दिनों में अब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो टुकड़ियां तैनात है उनका हिस्सा होंगे और ऐसे में कभी भी इनकी जरूरत, इस मार्शल आर्ट की जरूरत इन्हें पड़ सकती है क्योंकि कभी भी ड्रैगन सेना का आमना सामना इनके साथ हो सकता है और ऐसे में ये उस समय पूरी तरह से दुश्मन सेना पर हावी हो जाए, उसको देखते हुए ये ट्रेनिंग लगातार इसी तरह से घंटों अभ्यास कराया जाता है और आने वाले दिनों में जब ये लोग एलएसी पर पहुंचेंगे तब भी यहाँ जो है इसी तरह से वहां पर इनकी ट्रेनिंग जारी रहेगी और जैसे ही दुश्मन सेना के साथ आमना सामना हो तो इसी तरह से ये जवान जो है फुर्ती के साथ चीते की तरह दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए तैयार होंगे। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, लद्दाख, न्यूज़ 24। और लद्दाख की ऊंची चोटियों पर सबसे बड़ी चुनौती होती है दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखनी, खास तौर से रात के वक्त दुश्मन सेना की मूवमेंट को लगातार मॉनिटर करना होता है। इसके लिए हाईटेक इक्विपमेंट्स के साथ जवानों का चौकस रहना बेहद जरूरी है। आपको दिखाते हैं इसके लिए आखिर लद्दाख में जवान कैसी तैयारी करते हैं। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किस तरह से भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान लगातार दिन रात इलाकों में तैनात है वो हम लगातार आपको यहां पर तस्वीरों में दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस समय जो अब आप टीम देख रहे हैं, पेट्रोलिंग टीम यहां पर आईटीबीपी की, ये एलपी पेट्रोलिंग टीम, लॉन्ग पेट्रोलिंग टीम कही जाती है और इसका काम होता है कि एक तरह से पूरे अपने इलाके को सुरक्षित करना, तो वही दूसरी ओर दुश्मन के इलाके भी नजर रखना। ये आप देख सकते हैं जो टीम को लीड कर रहे हैं आईटीबीपी के अफसर, वो किस तरह से बाइनोक्यूलर के जरिए पूरे इलाके पर नजर रख रहे हैं, यानी फॉरवर्ड इलाकों में जहां पर इनकी पेट्रोलिंग होती है, तैनाती होती है, उसके ठीक सामने चीनी इलाका होता है। चीन के इलाके में क्या गतिविधि हो रही है उस पर पूरी तरह से नजर रखने के लिए उस पर बाज की नजर बनाए हुए बाइनोक्यूलर्स और दूसरे उपकरणों की मदद से देखा जाता है और हर जो गतिविधि है उसे मार्क किया जाता है। यह पेट्रोलिंग टीम काफी समय तक इलाके में सक्रिय रहती है, रात को निकलती है, पूरे रात भर दिन भर ये इन इलाकों में ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और इनके साथ हर तरह का सामान भी मौजूद होता है। आप देख सकते हैं एक जवान के हाथ में यहां पर जो किट है, इमरजेंसी मेडिकल एड किट है, वो भी दिखाई दे रहा है क्योंकि कठिन परिस्थितियों में इन जवानों के ऑपरेशन इन इलाकों में होते हैं। कठिन
कठिन परिस्थितियों में ये लोग तैनात होते हैं। उन कठिन परिस्थितियों में कभी भी कोई भी दुर्घटना या घटना घट सकती है, दुश्मन के साथ मुकाबला हो सकता है और इस दौरान हर तरह का साजो सामान, हर तरह का इक्विपमेंट इनके पास मौजूद हो, वो सारे चीजें ये साथ लेकर चलते हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं जिस तरह से पहाड़ी के एक इलाके में पेट्रोलिंग करते दिखाई दे रहे हैं, बाइनोक्यूलर से लगातार दुश्मन के इलाके पर भी नजर बनाए हुए हैं। और ये जो जवान की टुकड़ी है लगातार इसी तरह से पूरे इलाके पर न केवल अपने तरफ के इलाके को सुरक्षित करते हैं, बल्कि दुश्मन के तरफ जो चीनी सेना है उनकी क्या हरकतें हैं उस पर भी बाज की नजर बनाए रखते हैं, ताकि यहां हमेशा इनका पलड़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में बारी रहे। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ सुहाफ, लद्दाख, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।